सो कैसे हैं आप सब गाइस। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर और मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हो हमारा बहुत ही अच्छा वाला आज का वीडियो, क्योंकि आज का जो वीडियो है गाइस ये बहुत ही बड़ा कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड है। ना तो गाइस ये जेई से रिलेटेड है, ना ही ये हमारा नीट के एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ है यहाँ पर, और ना ही किसी CET से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है और आप इससे बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस भी पा सकते हो। देखो यार, चाहे साइंस का बंदा हो, चाहे कॉमर्स का बंदा हो, चाहे आर्ट्स का बंदा हो, सबके सबके एक सोच होती है कि वो दुनिया में बिजनेस तो जरूर स्टार्ट करे यार, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब पॉइंट होता है। विदाउट बिजनेस तो तुम देखो यार, वो क्या कहते हैं, आपको आचार्य चाणक्य की बातें तो याद होगी ना, कि अगर तुम किसी के अंदर काम करने की कोशिश करोगे, अगर एक जॉब के लिए पढ़ाई करोगे तो नौकर ही बन के निकलोगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ करोगे जिससे कि दुनिया को कुछ सर्व कर सको, उनके लाइफ में वैल्यूज को ऐड कर सको, तो तुम हमेशा मालिक बन के रहोगे। ठीक है, तो अगर पढ़ाई सिर्फ नॉर्मल सोच लेके करोगे ना, तो हमेशा नौकर ही निकालेंगे, है ना, हर स्कूल से। तो इस बात का आपको समझना है। तो यार, हर कहीं ना कहीं किसी इंसान की सोच होती है कि हमारी खुद का कुछ स्टार्टअप हो, हमारा खुद का कुछ बिजनेस हो। तो उसके लिए क्या होता है ना, कि बहुत सारे बिजनेस के मैनेजमेंट के आइडियाज होने चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े मीन्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कोर्स करते हैं, है ना, कितने बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप सब भी ये सब कर सकते हो। तो यही इसीलिए गाइस मैंने आपको बहुत सारी मतलब एग्जाम्स के बारे में बताने आया हूँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन इस दुनिया में होती हैं, जिन्हें आप दे सकते हो आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो कैसे कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कौन कौन सी एग्जामिनेशन होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। अगर आपने जेई नीट नहीं दिया तो नॉर्मल साइंस लेके भी आप आगे क्या कर सकते हो। आपको पता है सुंदर पिचाई ने भी बहुत बड़े बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स होता है, यानी MBA, है ना, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपको पता ही है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं बिजनेस में। तो उन्होंने सब कुछ कोर्स किया, तब जाके वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बने हैं, CEO ऑफ द गूगल। ठीक है, आपको मालूम ही है, सारी चीजें आपको बताने लायक तो है नहीं कुछ भी। तो अभी गाइस वैसे ही आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको मैं इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो तो बहुत सारे MBA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दुनिया में जो MBA का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जाम है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशन MBA के होते हैं यार। बेसिकली 2021 में और इसके पहले भी हर साल एग्जामिनेशन होता है। मैं आपको इस साल की बातें कर रहा हूं। देखो यार, नेशनल लेवल में फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि आपको पता है IIT का इंस्टीट्यूट होता है, यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजी का जो मतलब अपना है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी है, तो IIT का यहाँ पे रहता है। फिर ऐसे CET का है, फिर ऐसे सभी का होता है। ऐसे स्टेट लेवल में होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है। फिलहाल यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट का ही लिख के रखा हुआ है ना। तो MBA करने के लिए ना अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। कुछ नेशनल लेवल है, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वाइज इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ स्टेट लेवल होते हैं। जैसे कि अभी जिस कॉलेज में मैं था, उस कॉलेज का नाम था सोमैया, KJ सोमैया विद्या विहार में है, मुंबई में। आप सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी अवेलेबल है। तो वहां पे उनका खुद का इंस्टीट्यूट है। तो अगर सपोज किसी का CET से एडमिशन हो रहा है, किसी का IIT से हो रहा है, या सपोज दैट, या फिर किसी का और चीजों से एडमिशन हो रहा है, और अगर किसी का इनमें से नहीं बना, तो उनका खुद का एक मतलब एग्जाम होता है। मैंने जब वहां पे जाके देखा, तो वहां के बच्चों लोगों ने वहां का खुद का मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनके कॉलेज का खुद का है। तो हालांकि वो भी बहुत हार्ड रहता है, ऐसा नहीं है, तो उसको भी क्रैक करके बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे स्टेट लेवल, खुद का कुछ इंस्टीट्यूट लेवल, फिर ऐसे स्टेट में पूरे स्टेट के बच्चे देंगे एग्जाम। कुछ सेंट्रल लेवल रहता है, तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना भी इंडिया के अंदर आते हैं स्टेट्स, सारे स्टेट्स मिलकर एग्जाम देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो देखो, जो स्टेट लेवल मतलब जो गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स, यानी कि जो नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, तो जैसे कैट है, आपको पता होगा, यहाँ पे नॉर्मली कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और टेस्ट माना जाता है किसके लिए जानते हो, ये MBA के लिए एडमिशन पाने के लिए। ठीक है, ऐसे NMAT है ना, बहुत सारे मीन्स मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, फिर ऐसे मैट है, फिर ZET है। सबसे हार्डेस्ट पेपर ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहा जाता है, ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, XAT इसे कहा जाता है। फिर ऐसे CMAT है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। फिर ऐसे आत्मा ATMA, ठीक है, आत्मा है। तो इन सब की एग्जाम्स की डेट अलग अलग टाइम पे निकलती है बेसिकली। बट आपको ये चीज जान के रखनी है कि कैट और ZET ये सबसे हार्डेस्ट पेपर माने जाते हैं पूरी दुनिया भर में। ठीक है, इन बातों को आपको समझ के रखना है। ऐसे गाइस जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करूं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा। फिर ऐसे बहुत सारे मतलब कर्नाटका में और बहुत सारे अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, IIFT है। फिर देखो यहाँ पे TISNET, ये टाटा का जो इंस्टीट्यूट होता है मैनेजमेंट का, तो उनका एग्जाम होता है। यहां से भी आप बिजनेस की स्ट्रेटजीज, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। फिर ऐसे काइट एग्जाम्स करके है। फिर इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे देखो, स्टेट लेवल में अगर बात करूं तो महाराष्ट्र का MBA का CET होता है। फिर एक टेंसेंट है,
है ना, इसको आप जान लो। पीजी सेट है, फिर टीएसआई सेट है। तो ये सारे एग्जाम्स को आप देख सकते हो। ये सब महाराष्ट्र के लिए है, मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र का जो एमबीए, महाराष्ट्र के बच्चे जो एमबीए करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का एमबीए करने के लिए एक सीटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होती है, तो वो भी आप दे सकते हो। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आता होगा, जरा आप बताओ मुझे। आप डर गए होगे कि इन एग्जाम में क्या आता होगा, बहुत हार्ड हार्ड लग रहे हैं। ऐसा नहीं यार, इसमें जस्ट ना लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग होती है, हमारा जनरल नॉलेज होता है, उसके बाद हमारा बहुत सारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होते हैं। आपको मालूम है कॉम्प्रहेंसिव मींस इंग्लिश वगैरह में बहुत सारे पैसेज वगैरह होते हैं, वो सब। फिर ऐसे बहुत सारे जनरल एप्टीट्यूड होता है, फिर ऐसे क्वांटिटेटिव, आपको मालूम है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सारे मतलब जो टॉपिक्स होते हैं, ये सारे मतलब सब्जेक्ट्स बेसिकली आते हैं। आपने रीजनिंग का नाम सुना होगा, जो आर्मी वगैरह में जाते हैं। या तो अगर आप ये, आपको क्या लगता है यार कि अगर आप ये सब सीख लोगे, आपको जानते हो कहां कहां फायदा देगा? OMG, आपको पता भी नहीं है। आप यूपीएससी का प्रीलियम निकाल सकते हो, आप सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस का एग्जाम निकाल सकते हो। ये सब सीखने के बाद आप कोई भी कैट एग्जाम निकाल सकते हो, कोई भी जैट एग्जाम निकाल सकते हो, कोई भी सी मैट एग्जाम निकाल सकते हो, जो कि सारे ये कौन से जानते हो, ये एमबीए करने के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लोग कर नहीं पाते इस एग्जाम को, सब ये सब करने के लिए तुम निकाल सकते हो। सोचो, तो ये लॉजिकल रीजनिंग है, जीके, कॉम्प्रहेंसिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना यार, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। ये जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, गवर्नमेंट की सारी एग्जाम, आपको बता दो एसएससी तक में भी इस्तेमाल होता है। एसएससी मालूम है, 10th की बात नहीं करो, एसएससी ये हमारा जो दूसरा रहता है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिससे कि आप लोग क्या बनते हो मालूम है? आप लोग बनते हो एएसआई। मालूम नहीं क्या मतलब? सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस। आपको नहीं मालूम है? एसआई बनते हैं हम लोग, है ना। ऐसे बहुत सारे, या फिर आपने सुना होगा कि जो टाइप राइटर्स होते हैं, नहीं क्या मालूम है वो, मतलब जो टाइपर का काम करते हैं यार गवर्नमेंट में, वो सब की बात कर रहा हूं। तो वो सब भी एसएससी से एग्जाम्स का दे करके बनते हैं। सोचो, तो ये सब में आपको ये लगता है, मतलब अगर आप ये एक बार सीख लिए तो कई जगह पे मुनाफा है, मतलब हर एग्जाम आप दे सकते हो। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे जो टूल की बात मैं कर रहा था, टूल कहां से आप ये सब सीखोगे, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी कि आप ये सब भी कर सकते हो, आप यहां भी फ्यूचर अपना बना सकते हो, अभी से सीख करके बना सकते हो। तो इसलिए गाइज आपको बता दूं कि अब आप ना फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी चीजों को पढ़ सकते हो, कोई भी आपको पैसे वगैरह पे नहीं करने। तो अगर आप हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करके आप अगर अनअकैडमी में पढ़ते हो, तो आप ना पूरा जनरल नॉलेज का पूरा टेस्ट सीरीज यहां पर चालू हो चुका है। आप बिंदास तरीके से यहां पे सारी सारी स्टडी कर सकते हो। एक बार जाके जरूर चेक करो, इसमें से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपके फायदे की बात कर रहा हूं, इससे आपका फायदा है, मेरा कुछ नहीं है। इतना आपके लिए क्रिएट करो, ढूंढ ढूंढ के सारी चीजें, तो आपके लिए ढूंढा इतना सारी चीजें। ये ऑलरेडी जो टेस्ट है 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 11 बजे सुबह मॉर्निंग में रहता है, 1 घंटे का टेस्ट होता है। ये टेस्ट में आपको एमसीक्यू टाइप रहते हैं, कौन सा क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग का, किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर कहीं से भी आ सकता है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ये जो एग्जामिनेशन होती है ना, आपको इतना समझना है कि जिस तरीके से एग्जाम का लेवल है, उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन का एनालिसिस भी ये लोग बताते हैं। तो माय डियर, कितनी आपके लिए अच्छी बात है, और उसी दिन उसी टाइम पे आपको एनालिसिस मालूम पड़ जाएगा। तो ये साइड बाय साइड इसको पढ़ते रहिए यार, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बस अगर आपको इसको ज्वाइन करना है ना, तो आपको चाहे तो आप ये न्यू इंडियन एरा कैपिटल लेटर में स्मॉल विदाउट एनी स्पेस आप ऐसे यूज कर सकते हो, और चाहे तो आप ये जो यहाँ पे प्रशांत_T9 आप ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों भी चलेगा, ठीक है। तो ये इनवाइट कोड है प्रशांत_T9, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। आपको कैसे ज्वाइन करना है? सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, जिन बंदों ने डाउनलोड किया उसको नहीं जाना है, जिसने नहीं किया उसको जाना है। उसके बाद उसको रजिस्टर वगैरह का, वहां से अनअकैडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उसमें रजिस्टर वगैरह कर लेना है आपके फोन नंबर से या ईमेल आईडी के थ्रू। और इस तरीके से करने के बाद आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और एक लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करके आपको ऐसा इनवाइट कोड मांगेगा, तो आप यहां पे कैपिटल लेटर में जब मांगेगा ना इनवाइट कोड, तो आप यहां पे इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। और जैसे आप डालोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। याद रखना ये अंडरस्कोर स्मॉल नीचे वाला ही होना चाहिए, पता चला फिर आप टी और ऐसे वाला डाल दोगे, ऐसे नहीं, नीचे होना चाहिए, नीचे, ठीक है। इस बात का आपको समझना है, ओके। तो ये पूरा फ्री प्लान आप अच्छे से अनलॉक कर सकते हो, अगर आप ये डालते हो तो मस्त पढ़ाई कर सकते हो। ये साइड बाय साइड करो, बिकॉज सबका जेई नीट सीटी नहीं निकलता है ना बाबा। तो आप बिजनेस के बहुत सारे कोर्सेज करके आप लाखों रुपीस कमा सकते हो पर मंथ, समझ भी रहा है आपको? आप बिलीव नहीं करोगे कि बिजनेस में कितना पैसा है, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे ऐसे ही अगले वाली वीडियोस में।
और बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को ये न्यूज बता करके और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको बता करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, थैंक्स अ लॉट। और इस वीडियो को अगर आपको बिजनेस में नहीं जाना तो किसी और फ्रेंड को जाना होगा, आप वहां पे जरूर इस वीडियो को उसे शेयर करिएगा जिससे कि उसका फायदा हो जाए और वो अच्छे से पढ़ सके सारी चीजों को, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय।